तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को नकारा है। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार जो है लगातार दूसरी बार प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं में सड़कों की है, नालियों की है, बाढ़ बचाव से संबंधित है, विकास से संबंधित तमाम अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिनका आज यहां पर लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। कुल 61 परियोजनाएं हैं और 61 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 40 परियोजनाओं को पूरा करते हुए आज उनका लोकार्पण हो रहा है, तो 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी तमाम मोहल्लों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, जल निकासी की व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रबंधन भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी सड़कें हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ बचाव के कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी इसके साथ समाहित हैं। प्रदेश सरकार की विकास के प्रति इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की रुचि के अनुरूप उन कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के सरकार के नीतिगत निर्णय का यह हिस्सा है, जिसे लेकर के आज हम गोरखपुर के सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर जी और इन सब के साथ मिलकर के हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए, आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ हो, जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे और एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए एक न एक परियोजना निरंतर लेकर के आता है और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही हैं, कहीं स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी अवमुक्त करती है और जनता जनार्दन का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की इन परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में हम लोग भी अपने स्तर पर मदद करें। विकास कार्य में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है और कार्य 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हुआ तो उसका फिर हमें रिवाइज एस्टिमेट के लिए जाना पड़ता है, दाम बढ़ता है, राजस्व पर, प्रदेश के राजस्व पर इसका विपरीत असर पड़ता है और विकास की परियोजना लेट होने के कारण आम जनमानस को भी इसके कारण काफी परेशानी होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन भी जब सकारात्मक भाव के साथ इन परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद मिलती है। आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने देखा होगा वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सोनौली वाला मार्ग 4 लेन बनने के समय तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ इस पे 4 लेन का कार्य हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच पहले से एक 4 लेन है, आज एक नया 4 लेन
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। गोरखपुर सिटी के अंदर ही आप देख सकते हैं, पहले गोरखपुर महानगर से बियाड़ी मेडिकल कॉलेज का रोड कितना संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज गोरखपुर से महानगर से आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, 4 लेन का बहुत हाई क्लास का मार्ग बनकर के तैयार है। और रात्रि में अगर आप निकलेंगे तो पूरी लाइट सी की जगमगाहट के साथ आपको एक नए गोरखपुर का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मोदीपुर से जब आप गोरखनाथ मंदिर होते हुए सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं, तो जंगल कौड़िया तक यह मार्ग 4 लेन का बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिटी के अंदर ना आना पड़े, जंगल कौड़िया से कालेसर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है। आवागमन उससे तेजी के साथ चल रहा है। विकास की इन तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा, मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदवा तक ये मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है और हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए, इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना है। और इस पर प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा गुड़दहवा नाला कभी सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आज गुड़दहवा नाला मेडिकल कॉलेज के आगे से लेकर के और रामगढ़ ताल तक कितना साफ हो चुका है, कितना कचरा निकला है वहां से। कभी सफाई नहीं हुआ, अपने समय से सैकड़ों वर्षों से वह नाला जैसे के तैसे था, अतिक्रमण भी उसमें हो गया था, लेकिन अब नाला साफ हो गया है, जल निकासी होगी, आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा। और जब इसी नाले पर दोनों वो सड़कें बनेंगी आवागमन के लिए, वो एक नया पर्यटन का केंद्र बनेगा गोरखपुर में। स्थानीय स्तर पर लोगों के आवागमन को सरल करेगा, लेकिन साथ साथ व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। ऐसे ही गोरखपुर महानगर के अंदर रामगढ़ ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ ताल से तरकोलानी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया था। आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जितना भी सिटी का पानी होगा रामगढ़ ताल होते हुए पूरा का पूरा पानी तरकोलानी में पहुंचेगा। तरकोलानी में बहुत हैवी जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, भारी पंपिंग स्टेशन बना हुआ, वहां से पूरा पानी फिर नीचे गोरा नदी और राप्ती नदी में डाल करके खोराबाड़ के पूरे विकास खंड को जल जमाव से मुक्त करने का भी एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप सिटी के अंदर देख रहे होंगे सड़कों का निर्माण हो रहा है, जल जमाव से मुक्ति के लिए साफ सफाई का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है, सड़कों का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप यहां पर इस पार्क का नया निर्माण हुआ, इसके बगल में ही चिड़ियाघर भी है, जू भी है, प्राणी उद्यान भी है। प्राणी उद्यान एक नए मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके पूरब में रामगढ़ ताल है, एक मनोरंजन और पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर यह गोरखपुर के लिए विकसित होता हुआ एक नया क्षेत्र बना है, जहां पर सायकाल हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर के यहां पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर के अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है। रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट आपको नए गोरखपुर के एक नई तस्वीर को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना होगा। मिलकर के किसी भी प्रकार की गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था, आज गोरखपुर उससे मुक्त हो चुका है। आज गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब भी एक साथ जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने अपने उज्जवल भविष्य के लिए
एक नई तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत होती है कि विकास ही एक उज्जवल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है और उस विकास के साथ हमें जुड़ना है, गोरखपुर को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा और सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्या को सुने। अभी आपने देखा होगा मंत्री समूह आए थे, प्रत्येक जनपद में गए थे, हर कमिश्नरी के लिए 3-3 मंत्री गए थे और उन्होंने उन कमिश्नरियों के अलग अलग जनपदों में कैंप किया। एक एक जनपद में 24-24 घंटे रहे। वहां पर वे कार्यकर्ताओं से भी मिले, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, समीक्षा बैठक भी की, भौतिक विकास के कार्यों को भी किया, जनता के चौपाल के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। हमें भी जन चौपाल के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा, जनता की समस्या को सुनना होगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से 1 घंटा अगर जनता जनार्दन। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात, इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात गोरखपुर को दी है। विकास की योजनाओं की तमाम सौगातें गोरखपुर को दे चुके हैं सीएम और यूपी में तेजी से विकास बह रहा है। गोरखपुर को सीएम ने करोड़ों की सौगात आज दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, गोरखपुर को सीएम ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है और यह जिक्र भी किया विकास की तमाम योजनाओं को जमीन पर। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। गोरखपुर को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है।